सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 14 राजनीतिक दलों की गुहार। सीबीआई ईडी पर क्या उठाए सवाल। देश की सर्वोच्च न्यायालय 14 राजनीतिक दलों की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। इन राजनीतिक दलों का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विरोधी दलों के नेताओं को झूठे मामले में गिरफ्तार कराया जा रहा है, लिहाजा जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइन बनाई जाए। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके खिलाफ 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से ऐसे मामलों में जोरदार उछाल आया है, लेकिन सजा की दर सिर्फ 4 से 5% है। कुछ समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। इस मामले पर खूब हाय तौबा मचा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किल बढ़ी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ी। कई दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं पर भी केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कसा। इन सब के बीच 14 राजनीतिक दलों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके इंसाफ की गुहार लगा दी। तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का भी दावा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई। जिस तरीके से इससे जाति विशेष से वर्ग विशेष से जोड़ रहे हैं, तो मेरा एक ही सवाल है, जो लालू यादव जी के घर में परिवार में हुआ और दूसरे विरोधी दल के नेताओं पे आपके यहाँ ईडी सीबीआई सबने छापा मारा, इनकम टैक्स ने छापा मारा, प्रताड़ित किया। हमारे कांग्रेस नेता बहुत से हैं, उन्होंने जो पिछड़े वर्ग से आते हैं अनुसूचित जात से, जब आपने उनके यहाँ किया तो क्या आपने अनुसूचित जात, सवर्णों और पिछड़े वर्ग का अपमान किया? न्यायालय के निर्णय में या इन कामों में जात धर्म नहीं देखना चाहिए। खास बात यह है कि उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाने वाली इन 14 पॉलिटिकल पार्टियों में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। इन 14 राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है, जिस पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।